क्या आपने चीन की मसल गोडेस के बारे में सुना है? भारत का ऐसा गांव जो हर साल पानी के अंदर से बाहर निकलता है और बांग्लादेश भारत से एक और चीज में आगे निकल गया। क्या है वो चीज, जानेंगे वीडियो के लास्ट में। नंबर 9, ब्यूटी के साथ अगर फिटनेस का तड़का लग जाए तो क्या होता है? इसका सबसे सटीक उदाहरण है लियू टेयांग, जिन्हें लोग मसल गोडेस कहते हैं। वो देवी जिसकी खूबसूरती और फिटनेस के लोग ही नहीं बल्कि बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां भी दीवानी है। तभी तो जब बात किसी कार को प्रमोट करने की आती है या फिर ग्लोबल ट्रैवल प्रमोशन की आती है, सबसे पहले लियू टेयांग का नाम ही लिया जाता है। लियू को मॉडलिंग करना तो बचपन से ही पसंद था, लेकिन फिटनेस का कोई खास शौक नहीं था। और जब इन्होंने फिटनेस की दुनिया से कदम रखा तो इनकी जिंदगी बदल गई। लियू खुद भी ये मानती है कि फिटनेस की वजह उनकी बॉडी को वो शेप मिला जिसकी वजह से आज ये इतनी फेमस और कामयाब है। इसीलिए ये घंटों तक जिम में वर्कआउट करके पसीना बहाती है और दूसरों को भी फिट रहने के लिए प्रेरित करती है। तो दोस्तों, लियू के फिटनेस के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आप भी इन्हें देखकर हुए मोटिवेट? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 8, एक ऐसा गांव जो साल में 1 महीने के लिए पानी से बाहर आता है। ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। गोवा का गढ़ी गांव, जो एक टाइम पर 3000 गांव वालों का बसाया हुआ एक खुशहाल गांव था। गांव में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई लोग मिलजुल कर रहते थे और खेती करके पेट पालते थे। पर 1961 में पोर्चुगीज रूल से फ्री होने के बाद इस गांव में स्टेट का पहला डैम बनाया गया, जिसके लिए यहाँ पर रहने वाले लोगों को गांव खाली करना पड़ा। डैम में हर साल मई के महीने में पानी का लेवल कम होता है और ये गांव पानी से बाहर आ जाता है। मई के महीने में गांव में रहने वाले सभी लोग पुरानी यादों को ताजा करने यहाँ आ जाते हैं। नंबर 6, आप अगर अपने परिवार के लोगों के साथ बैठते हैं तो अक्सर सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वे सब आपसे प्यार करते हैं और उनमें से कोई आपको नुकसान पहुंचाने की सोचेगा भी नहीं। पर क्या हो जब आपको अपने ही फैमिली मेंबर से खतरा महसूस होने लगे? ऐसा होता है कैपग्रॉस नाम के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से जूझ रहे व्यक्ति के साथ। इस डिसऑर्डर में व्यक्ति को हर टाइम ऐसा लगता है कि उसके परिवार या दोस्तों को उन्हीं के हम शक्ल से बदल दिया गया है। ऐसे में उन्हें अपने ही फैमिली और फ्रेंड्स पर डाउट होने लगता है। पर हमारा दिमाग ऐसा क्यों करता है, ये अभी भी एक रहस्य है। नंबर 5, आपने निसान की कई शानदार कार्स को तो देखा ही होगा, पर अगर आप कभी जापान के हाकोन में मौजूद निसान प्रोपाइलट पार्क रायकून जाएंगे तो आपको निसान का डिजाइन किया हुआ एक बेहद ही शानदार प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। हम बात कर रहे हैं इन सेल्फ पार्किंग स्लीपर्स की। निसान की डिजाइन की गई ये स्लीपर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करती है, जो इस्तेमाल के बाद अपने आप को कुछ इस तरीके से एक जगह पर पार्क कर लेती है। नंबर 4, अंगूर आप सभी ने खाए होंगे और खरीदे भी होंगे। तो अब सवाल यह है कि आपने आज तक सबसे महंगे अंगूर कितने के खरीदे? 100, 200 या उससे भी ज्यादा? 500 रुपए किलो। पर आज जिस अंगूर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, उनकी कीमत जानकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी जनाब। हम बात कर रहे हैं जापान के इशिकावा प्रीफेक्चर में उगाए जाने वाले रोमन ग्रेप्स की। ये अंगूर इतने कीमती होते हैं कि एक अंगूर खरीदने के लिए आपको $28 यानी कि लगभग 2000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। जुलाई 2016 में इन ग्रेप्स के 700 ग्राम के एक गुच्छे को $8400 यानी कि 6,30,000 रुपयों में बेचा गया, जिसमें 26 अंगूर थे। नंबर 3, जब भी टेबल पर खाना आता है और खाना आपकी पसंद का नहीं होता तो अक्सर आप मुंह चढ़ाने लगते हैं। पर आपको भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपको पेट भरने के लिए खाना मिल रहा है, ना कि मिट्टी की बनी रोटियां। क्योंकि अफ्रीका में एक जगह ऐसी है जहां लोगों के पास पेट भरने के लिए अनाज का दाना तक नहीं। हम बात कर रहे हैं अफ्रीका के हैती की, जो कि दुनिया की सबसे गरीब जगह है। इस जगह गरीबी की ये हालत है कि यहाँ रहने वाले हैतियन ट्राइब मिट्टी में नमक मिलाकर कुछ इस तरह की रोटियां बनाते हैं और इन्हें खाकर अपना पेट भरते हैं। नंबर 2, आपने आज तक पिज्जा को ओवन में बनते देखा होगा, पर क्या कभी आपने पिज्जा के लिए वोल्केनो यानी ज्वालामुखी के लावा का इस्तेमाल होता देखा है? अगर नहीं तो मिलिए डेविड गार्सिया से। 34 साल के डेविड सैन विसेंटी की सेरो चिनो हिल में मौजूद कॉन्टिमाला पिकायो वोल्केनो के पास रहते हैं। फरवरी से इस वोल्केनो से काफी भारी मात्रा में लावा निकल रहा है और इसी का फायदा उठा रहे हैं डेविड। लावा के ऊपर पकाया पिज्जा बनाने वाले डेविड की कलाकारी और बहादुरी को काफी लोग कम भी पसंद कर रहे हैं। डेविड का कहना है कि लावा पर बना पिज्जा एक नया कॉन्सेप्ट है और लोग इसे काफी पसंद भी कर रहे हैं। नंबर 1, किसी चीज को बुरा कहने के लिए भारत में 2 टके नाम का जो शब्द इस्तेमाल होता है, क्या आप जानते हैं कि ये कहाँ से आया है? अगर नहीं तो आपको बता दें कि टका बांग्लादेशी करेंसी का नाम है, जिसकी वैल्यू कभी भारत में कौड़ियों के बराबर थी, लेकिन पिछले 10 सालों में इस
देश की जीडीपी में जबरदस्त उछाल आया। अमेरिका जैसे देशों के निवेश से इसकी इकोनॉमी में तो सुधार आया, साथ ही इस देश का टका भी काफी वैल्यूएबल हो गया। इतना ज्यादा कि आज तो इसने भारतीय रुपयों को भी पीछे छोड़ दिया। आज की डेट में 1 टका 1.15 भारतीय रुपयों के बराबर है, जिसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि ये 2 टके की चीज अब बुरी नहीं बल्कि भारत में 2 रुपयों और 30 पैसे की हो चुकी है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? क्या सचमुच टके की वैल्यू बढ़ी है या फिर भारत का रुपया ही कमजोर हुआ है? कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी वीडियोस लगातार बनाते रहने के लिए। अपने 5 मिनट देने के लिए